Hello student. Today let's begin with resistivity or specific resistance. Okay. So before starting this resistivity or specific resistance, I would like to discuss a few things. Number one, we know that R is proportional to L, and number two, R is inversely proportional to one area of cross section. It means रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है कि अगर किसी कंडक्टर की हम लेंथ को बढ़ाते जाएं तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा हम क्लास 10th में पढ़े थे। और अगर उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दें, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये भाई ये देखो, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस क्या देखने को मिला, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। थोड़ा सा छोटा सा प्रूफ है, प्रूफ करके देख लेते हैं कि क्या ऐसा होता है कि नहीं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने पढ़ा था। और आगे उसमें ये भी पढ़ा था, इफ़ वी कंबाइन दिस टू इक्वेशन वी गेट R proportional to L upon R proportional to L by A। R अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रिमूव करते हैं तो लिखते थे R इज इक्वल टू एक कांस्टेंट इस तरीके का, और लिखते थे L अपॉन A। और फिर लिखते थे ये कांस्टेंट जो आपका रो है, इसी का नाम क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी या इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो अभी हम इस पे बात करते हैं। पहले इसको चेक कर लेते हैं कि R प्रोपोर्शनल L होता है या नहीं होता है। दूसरा, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल A होता है कि नहीं होता है। तो इसके लिए एक छोटी सी हेडिंग लिखते हैं, प्रूफ लिख लिया। अब देखो, इसके लिए थोड़ा सा ग्राउंड तो बनाना पड़ेगा ना कि भाई हमारा कंडक्टर कैसा है, लेंथ क्या है, या क्रॉस सेक्शन क्या, व्हाटएवर। तो इसको थोड़ा सा एक डायग्राम से दिखाते हैं। तो देखिए, मान लो कि हमारे पास एक मटेरियल है इस शेप का, ठीक। इसका लेंथ हमने कहा, इसका लेंथ L है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। और इस पर हमने कितना वोल्टेज अप्लाई किया है, V वोल्टेज अप्लाई किया है। ऐसे with the help of cell we apply our electric potential that is whose value is V। ये हमने अप्लाई कर दिया। तो अब सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मतलब बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको डिलीट कर दूं, इसको हटा दूं, और आपसे बोल दूं कि इसके एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो कितना है, V है। तो आप मान जाओगे हाँ ठीक है। अब सोर्स कहाँ है, क्या है, वो हमारा पार्ट यहाँ पर नहीं है कंसीडर करने का। ठीक है, कर लिए तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये V हो गया, एरिया एरिया A, लेंथ L, और उसके एंड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल लगा, V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा। ओम्स को रिकॉल करते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो हम यहाँ पर इसमें जो करंट फ्लो, V पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो I होगी। तो ओम्स ने कहा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या V इज इक्वल टू IR। तो पहला केस इक्वेशन नंबर 1, या R इज इक्वल टू लिख सकते हैं V अपॉन I, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ तक तो हमने पहले से ही पढ़ा था, फिर लिख लिया एक बार। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हमें लेंथ बढ़ाना है, लेंथ हम बढ़ाना चाह रहे हैं, और जो लेंथ है इस वक्त L लेंथ, इसका एग्जैक्टली डबल करना चाह रहे हैं। यानी लेंथ हम कितना करना चाह रहे हैं, 2L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम क्या करना चाह रहे हैं, फिक्स रखना चाह रहे हैं। देयर इज नो चेंज इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट वी वांट टू चेंज इन लेंथ। ओके, तो लेंथ को हम चेंज करने के लिए क्या किया, एक और इसी तरीके का वायर लिया, और उसके साथ उसको एंड टू एंड ऐसे रख दिया। तो एक लेंथ यहाँ तक थी L, और दूसरी लेंथ ये है L। सेम मटेरियल, सेम लेंथ, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अब लेंथ कितना हो गया हमारे कॉम्बिनेशन का, लेंथ कितना हो गया, 2L, ठीक। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A। तो अगर इस L लेंथ पर V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इस पर कितना होगा, इस पर भी कितना हो जाएगा, V हो जाएगा।
क्लियर। अब टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द एंड ऑफ कॉम्बिनेशन कितना हो गया 2V। कितना हो गया? अगर हम इस पॉइंट को बोले पॉइंट नंबर 1, इसको बोले पॉइंट नंबर 2, सो एंड 1 एंड 2 के बीच कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया गया है? तो आपका आंसर होगा एक VA है, एक VA है, दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा 2V, या दोनों कितना हो जाएगा V प्लस V कितना हो जाएगा 2V। लेंथ कितना है? लेंथ पहले L था, अब कितना हो गया डबल। एरिया क्रॉस सेक्शन को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, ठीक है। अब फिर हम ओम्स लॉ लगाते हैं, अप्लाई ओम्स लॉ। तो ओम्स क्या कहते हैं? V इक्वल टू IR या R इक्वल टू V अपॉन I, ऐसा ओम्स का लॉ है। इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए जब हम ओम्स को अप्लाई करेंगे, ठीक, तो यहाँ पर जो V की वैल्यू होगी V लिखेंगे, जो I की वैल्यू होगी I लिखेंगे, जो R की वैल्यू आएगी वो इसकी कॉम्बिनेशन पे आएगी। तो देखिए, मान लीजिए पहले केस में हमने R लिखा था रेजिस्टेंस को, तो अब इस केस में लिखते हैं R1। R1 इक्वल टू V कितना है? V कितना है? 2V है। V कितना? 2V। I कितना है? I उतना ही है। I जितना यहाँ से जा रहा था वही I इसमें भी आ रहा है। देखो, अगर I करंट यहाँ से जा रहा है 1 एम्पियर, तो वही 1 एम्पियर यहाँ 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 हर जगह पर हो रही है, ठीक है। तो कितना करंट है? करंट पहले जैसी I। अच्छा, इसको देखो ऐसे लिखा जा सकता है 2 इंटू V अपॉन I लिख सकते हैं। V अपॉन I को इस जगह से क्या लिख सकते हैं? R, तो क्या लिख सकते हैं? 2R। तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिला? R इज इक्वल टू 2R। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे? कंक्लूजन पे ये पहुंचे कि जब लेंथ L थी, V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया गया था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, उस केस में उसमें I करंट फ्लो हो रही थी, उस केस में उसका रेजिस्टेंस कितना था? R था। हमने जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को सेम रखा और लेंथ L से कितना कर दिया 2L, तो हम देख रहे हैं कि R रेजिस्टेंस कितना हो गया? R से कितना हो गया? 2R। तो हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे? कंक्लूजन ये था हमारा, यहाँ पर ये कंक्लूजन मिला कि जब हम लेंथ को डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। इस चीज को हम लिख ले, नोट कर लो इसको। हो गया? तो हम यहाँ पे कंक्लूजन लिख ले। यहाँ पे देखो किस कंक्लूजन पर हम पहुंचे। कंक्लूजन, डबलिंग लेंथ ऑफ कंडक्टर resistance will be double। ये कंक्लूजन हमको मिला। लेंथ को बढ़ाने से क्या हो गया? रेजिस्टेंस भी क्या हो गया? रेजिस्टेंस भी क्या हो गया? डबल हो गया। ठीक है, यहां तक एक पार्ट हो गया, यानी इसका प्रूफ हो गया। अब दूसरे को देखते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर डिस्टर्ब करें, लेंथ को सेम रखें, ठीक है। इसको हटाऊं, एरिया A, लेंथ L, पोटेंशियल V। इसके एंड की अगर पोटेंशियल V, इसकी लेंथ कितना है? L है, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही मटेरियल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हमने क्या किया, इसमें अब हमने ओम्स लॉ लगाया, तो R की वैल्यू मिला क्या? V बाई I। हम देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो इसमें से कितनी करंट जा रही है? I करंट जा रही है। अब हम इसकी एरिया को ऐसे बीच से कट कर दें, बीचों बीच,
हाफ पोर्शन ऊपर हाफ पोर्शन नीचे। तो ए एरिया अगर है बी से कट करेंगे तो कितना नीचे आएगा a/2, ऊपर कितना जाएगा a/2। क्लियर है? लेंथ हमने चेंज नहीं किया, सॉरी लेंथ हमने डिस्टर्ब नहीं किया, लेंथ को एल रखा। बट इस केस में क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना कर दिया, तो हम बेसिकली ऐसे समझो कि ए एरिया जो था हमने क्या किया, दो उस a/2 एरिया का दो सैंपल ला के ऐसे 1 by 1 रख दिया। तो हमें क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, लेकिन ये कैसे रखा हुआ है, a/2 एंड a/2 ऐसे रखा हुआ है। तो करंट अगर पूरे से आई जा रही थी तो अब कितनी जाएगी, I/2 ऊपर I/2 नीचे ऐसे जा रही है। इस केस में अगर हम अप्लाई करें तो ओम्स लॉ, तो R1 इज R2 1 तो हो चुका, R2 इज इक्वल टू V कितना है, V अब B कितना है, V ही है। I कितना है, I अब I नहीं बचा, अब कितना हो गया, I/2 हो गया, I/2। ठीक है, क्या रिजल्ट मिला इसको, 2 टाइम्स V/I, और इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स R, 2 टाइम्स R हो गया। इससे क्या कंक्लूजन मिला, इससे कंक्लूजन ये मिला कि अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, डबल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दें तो उस केस में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, जैसे ए था, इसके ऊपर एक और रख दें, ए एरिया का इसके ऊपर, तो अब आई यहाँ से आई जा रही थी, आई जा रही थी, यहाँ से भी क्या हो जाएगा 2i, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो उसको छोड़ो, इसी तरीके से समझो। तो R2 = क्या आ गया, 2R आ गया। अब हमको क्या मिला कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम करने से रेजिस्टेंस बढ़ गया। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक कंक्लूजन मिला, तो कंक्लूजन को लिख लेते हैं। कंक्लूजन क्या लिखेंगे, having the area of cross section of conductor resistance is double, ठीक, that is R is inversely proportional to A। और पहले वाले केस में क्या था, R is proportional to L, दोनों का प्रूफ हो गया। अब रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। ओके, हटाएं इसको, ठीक। तो हम लोग यहां तक पहुंच गए, R = ρ L/A। यहां से रो को निकाले, रो = क्या हो जाएगा, रो = RA/L, ये हो गया। अच्छा, इसमें एक कंडीशन ले लेते हैं, एक कंडीशन रखते हैं सिंपल के लिए, कि हमने कहा कि इफ, ऐसे लिखते हैं, इफ L = 1 यूनिट यानी 1 मीटर, A = 1 मीटर स्क्वायर, देन above इक्वेशन बिकम्स, अगर ऐसा किया जाए तो क्या होगा, R = ρ = R।
रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेसिस्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इफ वी सेलेक्ट अ कंडक्टर ऑफ 1 मीटर लेंथ and 1 meter square area, then resistance of that particular sample will be equal to resistivity of the sample। क्लियर है? अगर हम किसी मटेरियल का लेंथ 1 मीटर कर दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर कर दें, तो उस पर्टिकुलर मटेरियल का जो सैंपल है उसका जो रेजिस्टेंस होगा वही क्या हो जाएगा, उसकी रेजिस्टिविटी हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो रेजिस्टिविटी हमने डिफाइन कर लिया। कैसे डिफाइन करेंगे, डिफिनीशन ऑफ रो। ठीक है, इफ L is equal to 1 meter and A is equal to 1 meter square, then resistance of that sample of material is equal to resistivity of is equal to resistivity। ठीक है यहाँ तक? ओके, थैंक यू।